Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Alpha Academy Ashmukam, the symbol of quality, specialization and excellence. Today we are going to start a very important lecture in physics, that is magnetic effect of electric current. But before we begin the physics lecture, I am happy to announce the admissions for the new session in Alpha Academy are open now. So if you want the best learning, expert guidance, guaranteed improvement, then join Alpha Academy Ashmukam and feel the difference. So don't delay and enroll now. So let's begin our lecture with full curiosity and interest. First of all, we will understand the history of magnet. Magnet कहाँ से आया और कैसे आया? पहले हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट वो चीज होती है जो आयरन से बनी चीजों को या आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अब ये कैसे डिस्कवर हुआ? बिफोर 600 BC एक ग्रीक लेजेंड थे, उन्होंने बताया ग्रीस में एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीसिया, और वहां पे एक शेफर्ड रहते थे जिसका नाम था मैग्नस. वो एक दिन अपने भेड़ बकरियों को चरवाने लेके गए थे एक मैदान में. तो वहां पे एक उन्होंने पत्थर देखा और उस पत्थर पे अपनी वो स्टिक रखी. उस स्टिक के नीचे एक आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था. तो जो ही उसने उस पत्थर पे वो लकड़ी रखी और उसमें वो कांटेक्ट में आ गया आयरन के साथ, तो उसको छुड़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगा उसको. तो उसने रिपीट वही सेम प्रोसेस की. फिर से ये अपनी जो स्टिक थी उस पे रखी, उसको थोड़ा फिर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा उसको छुड़ाने के लिए. तो उसके बाद उसने जूते लगाए थे जिसमें नीचे के साइड से कीलें लगी हुई थी, आयरन नेल्स लगी हुई थी. तो उसने ये भी रखा उस पे. तो इसमें भी सेम वही हुआ कि मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगा उसको छुड़ाने के लिए. उसके बाद स्टिक इसने उस पे रखी, वुडन स्टिक. उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ज्यादा अट्रैक्शन या कुछ वगैरह ऐसा फील नहीं हुआ. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो आयरन की बनी हुई चीजें थी या आयरन के जो आयरन थे उसको थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा लगा था इस चीज की वजह से. तो ये बात साइंटिस्ट को पता चली. तो साइंटिस्ट को ये जो पत्थर थी उस टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया. उसके बाद साइंटिस्ट ने इस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा, मतलब ऑक्साइड ऑफ आयरन जो होता है, या लोडस्टोन, मतलब मैग्नेटाइट या लोडस्टोन उन्होंने इस पत्थर का नाम रखा. अब जो कि इस पत्थर में जो ये मतलब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और जो ऑब्जेक्ट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसको नाम दिया गया है मैग्नेट. क्या हमने इस मैग्नेट को बनाया? नहीं, एक्चुअली ये पहले ही नेचर में मौजूद था. तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हैं इसको. अब बात आती है आर्टिफिशियल मैग्नेट की. ये कैसे बनता है और क्यों बनता है? इन 1600 विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मैग्नेट. हम नेचुरल मैग्नेट से ही बना सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को. कैसे बनाएंगे? सपोज हमारे पास एक स्केल है, तो हम अगर उस स्केल को अपने हाथ से रब करेंगे तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो ये स्केल यहाँ पे है ये भी थोड़ा सा गर्म होती है. तो इस वजह से जो इसकी प्रॉपर्टी थी इसमें ट्रांसफर हो गई. हाथ गर्म था और ये भी गर्म हो गई. इसी तरीके से जो मैग्नेट होता है नेचुरल मैग्नेट, उसको हम रब कराएंगे आयरन बार्स के साथ. जो आयरन बार्स है उसमें भी सेम प्रॉपर्टी आएगी जो नेचुरल मैग्नेट में थी. जो नेचुरल मैग्नेट में प्रॉपर्टी क्या थी कि उसको वो अट्रैक्ट करती थी. इसीलिए इसी तरीके से हम इसमें भी ये प्रॉपर्टी ला सकते हैं आयरन बार्स में. तो इसके बाद बहुत सारे मैग्नेट आए, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, नीडल मैग्नेट वगैरह वगैरह बहुत सारे मैग्नेट आए. तो इन मैग्नेट्स का यूज हमें डे टू डे लाइफ में होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर्स में, इंडस्ट्रियल पर्पस में, मोटर्स में, फैंस में, आप अपने घरों में भी देख सकते हो. वहां पे भी हम ये जो मैग्नेट है इसको हम यूज में लाते हैं. इसके बाद जो है विलियम गिलबर्ट थे, इन्होंने बताया जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की ही तरह है. मतलब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो भी तो एक मैग्नेट ही है. मतलब इस तरीके से एक जो अर्थ है हमारी, ये भी तो मैग्नेट ही है. अब आगे चलते हैं. जो मैग्नेट होता है, सपोज बार मैग्नेट इस तरीके का होता है.
जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर ये बार मैग्नेट है तो इसमें दो पोल्स ऑब्वियसली होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो मेनली रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्थ पोल जो है रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो साउथ पोल है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट ही है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस ही नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अर्थ की वजह से। जितना भी हम इसको ऊपर फेंकेंगे ये वापस ही चला आएगा। लेकिन एक जगह ऐसी भी है, अगर उससे ऊपर वो चला जाएगा वो नीचे नहीं आएगा। मतलब अगर स्पेस में चला जाएगा, कोई चीज स्पेस में चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज जो है, एटमॉस्फेयर की रेंज जो है, जो अर्थ की रेंज है अट्रैक्ट करने की, वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर ही तक है। उसके बाद जो स्पेस है वहां पे इसको कोई भी अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो इस वजह से जो हम बोलेंगे कि रेंज जो है अर्थ की, वहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेट्स की। अगर हम सपोज कोई बार मैग्नेट उठाएंगे, उसमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो पोल्स होते हैं ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसमें दो चीजें होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कैसे होती है और रिपल्शन कैसे होती है। अट्रैक्शन, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। अगर हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो इसका यहां से नॉर्थ पोल होगा और यहां से साउथ पोल होगा। आप देख सकते हैं कि ये अनलाइक पोल्स है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, सेम पोल्स नहीं है, अनलाइक पोल्स है। तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक और मैग्नेट हम ले लेंगे, यहां पे नॉर्थ पोल रखेंगे इसका और इसका साउथ पोल रखेंगे, और यहां भी इसका साउथ पोल रखेंगे और यहां पे नॉर्थ पोल, तो ये सेम पोल्स आए, साउथ पोल और साउथ पोल दोनों सेम है। तो ये रिपल करेंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे। तो यही देखना है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अट्रैक्शन कहां तक कर सकते हैं और या रिपल कहां तक कर सकते हैं। अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो क्या होगा, यहां से हम एक मैग्नेट लेते हैं, यहां पे हम इसका साउथ पोल रखेंगे, इसका यहां पे नॉर्थ पोल रखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अब देखना ये है कि कहां तक अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा पास में ले आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो पोल है ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम यहां तक सपोज इसका फील्ड मान लेते हैं, रेंज इसकी यहां तक मान लेते हैं, यहां तक अभी ये मैग्नेट है, हमने जो है इसको यहां तक ले आया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मींस इसकी जो रेंज है वो यहां से यहां तक है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ इन सेकंड केस, अगर हमारे पास और एक मैग्नेट है, यहां पे इसका नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं, यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये लाइक पोल्स है, यहां भी नॉर्थ यहां भी नॉर्थ, मतलब ये रिपल करेंगे। कहां तक रिपल करेंगे अभी हम देखेंगे। अगर इसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक है, सपोज यहां से लेकर यहां तक है, तो इस वाले मैग्नेट पे कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम इस मैग्नेट को थोड़ा पास ले लेते हैं, यहां तक ले आते हैं, यहां तक ले आते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इसको इसके नजदीक लाने में। क्यों? क्योंकि ये सेम पोल्स है, ये एक दूसरे से रिपल करेंगे। तो क्या होगा, जो इसकी रेंज है यही हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका। अब हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detained is known as magnetic field. इसके बाद क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम क्या करते हैं काम, हम आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं और स्प्रिंकल करते हैं, यहां पे मैग्नेट पे हम स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। तो हम क्या देखेंगे कि ये अपना नया पैटर्न बनाती है, जो है आयरन फिलिंग्स है, ये नया पैटर्न बनाएंगे। तो वो पैटर्न किस तरीके का होगा, इट विल बी लाइक, ये जो आयरन फिलिंग्स है ये इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। ये हमने बार मैग्नेट के केस में देखा कि ये इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये ऑरिजिनेट और टर्मिनेट कहां पे होती है वो हम यहां पे देखेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होते हैं, मतलब जिस पोल से ऑरिजिनेट होंगी उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, मींस ये यहां से ऑरिजिनेट हो जाएंगी। और टर्मिनेट कहां पे होती है, साउथ पोल पे, मींस ये यहां से ऑरिजिनेट हो जाएंगी और टर्मिनेट हो जाएंगी साउथ पोल पे। इसी तरीके से ऐसे, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हम इसका एसआई यूनिट देखते हैं। जो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, निकोला टेस्ला, इसी के नाम पे इसको, ये जो टेस्ला है एसआई यूनिट रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है वो है गॉस। मतलब जिस तरीके का किलोग्राम का स्मॉलर यूनिट ग्राम है, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्मॉलर यूनिट गॉस है। अब हम देख लेते हैं जो 1 टेस्ला है वो किसके बराबर होता है। जो 1 टेस्ला होता है वो 10,000 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है एंड साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाती है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, टर्मिनेट कहां पे होती है, साउथ पोल पे। शाबाश, ये हो गया मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के अंदर क्या है, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है साउथ पोल पे और टर्मिनेट होती है नॉर्थ पोल पे। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड होती है। क्लोज तो पता ही है, ये देखिए कंटिन्यूअस, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, इस पे कोई कट नहीं है इन पे, तो ये कंटिन्यूअस क्लोज है और क्लोज्ड है। होगी 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जो हमने स्प्रिंकल किया था आयरन फिलिंग्स का, तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, जो हमने आयरन फिलिंग्स की स्प्रिंकल की थी यहां पे, तो वो हमें देखा गया कि वो यहां पे ज्यादा देखने को मिला। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पोल्स पे बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं खुद भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पोल्स पे ज्यादा है, क्राउडली वहां पे है। और अगर ये ज्यादा है दैट मींस यहाँ पे मैग्नेट का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा। और इसके बाद जो यहाँ पे जो ये पोर्शन बचता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे उतना मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम मैग्नेट ले लेते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके के होते हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी। इसकी अगर हम यहाँ पे पॉइंट 1 ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरीके की हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन। ठीक है। सपोज हम इन 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उठाते हैं और इनको इंटरसेक्ट करवाते हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, मींस इस पॉइंट पे अब दो डायरेक्शन आ गई है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसकी डायरेक्शन इस तरह की कुछ आएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की आएगी। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। कैसे? अगर हम एक कंपास ले लेते हैं, उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, तो अगर हम इस पे वो कंपास रखेंगे, वो हमें बता ही नहीं पाएगा कि डायरेक्शन ये वाली है कि ये वाली है इस पॉइंट पे। क्यों? कभी वो इधर जाएगा, कभी वो इधर जाएगा, वो डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो दो डायरेक्शन देखने को मिली है वो टोटली इम्पॉसिबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल स्टे कनेक्टेड विद अल्फा, बी बेस्ट, बी अल्फा।